हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की। इस विधि से दो संख्याओं का एचसीएफ निकाला जाता है। एचसीएफ यानी कि महत्तम समापवर्तक। अभी तक हम जानते थे कि एचसीएफ भाग विधि से निकाला जाता है, लेकिन हाई स्कूल की गणित में इसको एक अन्य विधि जिसे कहते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, इस विधि से दो संख्याओं का एचसीएफ निकाला जाता है। उसमें बड़ी वाली संख्या को भाज्य और छोटी वाली संख्या को भाजक माना जाता है। फॉर एग्जांपल, जैसे यहाँ देखते हैं कि दो संख्याओं का एचसीएफ निकालना है। पहली संख्या है 8 और दूसरी संख्या है 12। अब इनका एचसीएफ निकालने के लिए 12 में 8 से भाग किया जाएगा तो 8 के 8 होगा, फिर घटाएंगे तो 4 आएगा, और फिर दोबारा इसी 4 से 8 में भाग किया जाएगा, और 4 दूनी 8। इस तरह से शेषफल कितना है? 0। इस दशा में जो 4 है यही भाजक है और यही एचसीएफ है, तो एचसीएफ जो होगा वो 4 है। अब इसी तरीके को यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में इसको भाजक माना जाएगा और इसको भाज्य माना जाएगा, और ये होगा भागफल, और ये होगा, यहाँ वाला है शेषफल। तो यहाँ से एक सूत्र निकल जाता है कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। भाज्य यानी कि जिस संख्या में भाग किया जाता है। भाजक यानी कि जिस संख्या से भाग दिया जाता है। भागफल यानी कि भाग जितनी बार जाता है, और शेषफल यानी कि जो बचता है। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में इसी को कई चरणों में किया जाता है, और तब तक किया जाता है कि जब तक कि शेषफल 0 ना आ जाए। इसमें दो संख्याएं दी रहेंगी, बड़ी वाली संख्या को भाज्य और छोटी वाली संख्या को भाजक माना जाएगा। और ध्यान रहे, जो शेषफल होगा वो 0 से बड़ा होगा या बराबर होगा, और भाजक से छोटा होगा। एक उदाहरण लेकर समझते हैं। जैसे हमें निकालना है 455 और 42 का एचसीएफ यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसका एचसीएफ निकाल लेंगे सामान्य तरीके से, जो कि पहले पढ़ा गया। यहाँ निकालने के लिए 455 और 42, तो 455 को भाज्य मान लिया जाएगा और 42 को भाजक मान लेंगे। और अब 455 में 42 से भाग किया जाएगा, यानी कि 42 का पहाड़ा पढ़ा जाएगा 45 में, तो एक बार जाएगा यहाँ। 42 के 42 हुआ, घटाने पर आएगा 3, और यहाँ आएगा 5, तो ये हुआ 35। अब यहाँ दो अंक एक साथ उतारें तो यहाँ 0 बढ़ा देंगे, फिर इसी 35 से अब 42 में भाग किया जाएगा। 35 के 35, और घटाएंगे तो आएगा 7। अब इस शेषफल से दोबारा इसमें भाजक में, जो अब की बार भाजक था वो हो जाएगा भाज्य। अब इस 35 को भाज्य माना गया, और फिर ले जाएंगे तो 7 पचे 35, 5 बार जाएगा और शेषफल आ जाएगा 0। जब शेषफल 0 आ जाता है वहीं यह प्रक्रिया समाप्त हो जाती है। उसी दशा में जो भाजक होता है वही एचसीएफ होता है। यह प्रक्रिया 3 चरण में हुई है। ये पहला चरण ये पूरा है, यहाँ से लेकर ये पूरा एक चरण में लिख देंगे, और फिर इसको इतने को दूसरे चरण में, और इसको तीसरे चरण, यानी जितनी बार भाग किया गया उसको अलग अलग चरण में लिख देंगे। ऐसे स्टेप फर्स्ट में क्या है कि 455 को मान लिया गया भाज्य। यहाँ हम सूत्र लिख देते हैं कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल।
तो यहाँ पर भाजक था 42 और भागफल था 10, भाज्य था 455 और शेषफल था 35। इसी को लिख दिया गया है कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल और प्लस शेषफल। ये पहले चरण में हुआ। फिर स्टेप सेकंड दूसरे चरण में देखेंगे तो 42 को भाज्य माना गया है। यहाँ देखिए, यहाँ 35 भाजक है, 42 भाज्य है, 1 भागफल है और 7 शेषफल है। इसको ऐसे लिखेंगे भाज्य देखिए, भाज्य यानी कि 42 बराबर भाजक मतलब 35 गुणे भागफल मतलब गुणे 1 धन शेषफल मतलब प्लस 7। इसको इस तरह से यहाँ लिखेंगे कि 42 बराबर 35 गुणे 1 प्लस 7। अब तीसरे चरण में यहाँ पर अब की बार 35 को भाज्य माना गया है, 7 भाजक है और 5 भागफल है और 0 शेषफल है। इसको लिख देंगे भाज्य यानी कि 42 बराबर 35 गुणे 1 प्लस 7 यानी कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। यहाँ से देखिए 7 भाजक है, 35 भाज्य है, 5 भागफल है और 0 जो है शेषफल है। अब इसी प्रक्रिया को लिख देंगे कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। अब जब शेषफल 0 आ जाएगा उसके बाद यह प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी। उसी दशा में जो भाजक होगा, भाजक यानी कि जिससे भाग किया गया था यानी 7, यही 7 इन दोनों का एचसीएफ है 455 और 42 का। तो 455 और 42 का एचसीएफ जो है वो 7 है। ये एग्जाम्पल था, एक सवाल भी करके दिखाते हैं, उसके बाद समझ में आ जाएगा सब। सवाल है एक्सरसाइज 1.1 का है। पहला सवाल है कि 135 और 225 का एचसीएफ निकालना है, वो भी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की सहायता से। तो पहले देख लेंगे हम कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। तो 225 ये बड़ा है 135 से, तो जो बड़ा है उसको अंदर लिख देंगे और जो छोटा है उसको बाहर लिख देंगे, यानी कि 135 को बाहर लिख देंगे। ये भाजक है और ये भाज्य है। अब इस पहाड़ा इसमें भाग करेंगे तो 13 का पहाड़ा 22 में जाएगा, एक बार जाएगा तो 13 1 13 यानी कि 135 का एक ही बार जाएगा, क्योंकि 2 बार ले जाएंगे तो हो जाएगा 270, ज़्यादा हो जाएगा। एक बार ले जाएंगे तो हो जाएगा 12 में से 3 घटाएंगे 9, यहाँ आएगा 90। और फिर अब 90 से जो है भाग किया जाएगा 135 में, एक ही बार जाएगा, 90 के हो जाएगा 90, घटाएंगे तो हो जाए 13 में से 9 घटाएंगे 4 आएगा 45। अब हो जाएगा 45 का पहाड़ा 90 जो भाजक है इसको मान लेंगे भाज्य, तो हो जाएगा इसमें 90 को लिख देंगे अंदर, 45 दूना 90, शेषफल आ गया 0। जब शेषफल 0 आ जाता है उसी दशा में जो भाजक होगा वही एचसीएफ होगा। लेकिन ये पुरानी प्रक्रिया है, इस तरह से नहीं करना है। हाई स्कूल में इसको रफली करेंगे और उसके बाद इसको कई चरण में लिखेंगे। जैसे लिखेंगे इसको स्टेप फर्स्ट, स्टेप 1 में लिखेंगे, स्टेप 1 में लिखेंगे कि ये भाजक है, ये भाज्य है, ये भागफल है, ये शेषफल है। तो यही सूत्र पर लिख देंगे कि जो सूत्र है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। भाज्य 225 यानी कि जिसमें भाग किया गया है, भाजक यानी जिससे भाग किया गया 135 से, तो हो जाएगा 135 गुणे भागफल 1 है, शेषफल 90, तो हो जाएगा 225 बराबर यानी कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। स्टेप फर्स्ट जो है यहीं ख़त्म। और स्टेप सेकंड इसको लिखेंगे स्टेप 2। स्टेप 2 में यहाँ पर 135 भाज्य है, 90 भाजक है
और एक भागफल है 45 शेषफल, तो इसको लिखेंगे भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। तो हो जाएगा 135 बराबर 90 गुणे 1 प्लस 45, और इसको छोड़ देंगे वहीं। स्टेप 3 में देखेंगे, यहाँ पर अब की बार भाज्य जो है 90 है बराबर भाजक 45 है और गुणे भागफल 2 है और शेषफल 0। अब यहाँ पर शेषफल 0 है, ये प्रक्रिया समाप्त हुई। इस दशा में भाजक 45 है, तो यही HCF है, यानी कि 135 और 225 का HCF 45 होगा। लिखेंगे कि यहाँ शेषफल 0 है। इस दशा में भाजक HCF है, यानी कि जब शेषफल 0 आ जाएगा उस दशा में जो भाजक होगा वही HCF होता है, यानी कि 45 HCF। और 2 सवाल और कर होमवर्क के रूप में है। पहला सवाल है, इसके बाद पहला हो गया, दूसरा सवाल है 196 और 38,220 का, और इसके बाद है 867 और 225 का। इसको खुद करके लाना। धन्यवाद।